हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व विकास कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे, उन्हीं के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था व्यक्तित्व का अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल के आ सकता है कि व्यक्तित्व के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं समझाइए। ठीक है, अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन आए तो इसके रिलेटेड आप इसी को आंसर में लिख देना। क्या लिखोगे, चलो उसको करते हैं। व्यक्तित्व के संबंध में कई धारणाएं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व का अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए, या व्यक्तित्व के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं समझाइए, तो इनको अगर समझाना हो तो आप क्या समझाओगे? तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तित्व के संबंध में कई धारणाएं हैं। सामान्यतः साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट, सुडौलता, सौंदर्य के लिए किया जाता है। ठीक है, आप सुने होंगे साधारण बोलचाल में कि लोग व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट, अगर अच्छी बॉडी है, अच्छी शरीर है, सुडौलता, और अगर सुंदर है, सौंदर्य है, तो हम लोग कहते हैं कि यार पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अधिकतर ये सुनते होंगे। व्यक्तित्व एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो एक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहार और आदतों को दर्शाती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है, बहुत जटिल है, जो कि एक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार और आदतों को दर्शाती है। उनके विचार क्या हैं, उनके भावना क्या है और व्यवहार क्या है, ठीक है, और आदत क्या है, इन सभी को दर्शाती कौन? व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी, इन सभी चीजों को पर्सनालिटी बता देगी। ठीक है, तो समझते हैं दो दृष्टिकोण से, एक पाश्चात्य दृष्टिकोण से, ठीक है, और एक है भारतीय दृष्टिकोण से। ठीक है, इन दोनों दृष्टिकोण से समझते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ? जैसे यूनानी, अमेरिकी, यह एक सांस्कृतिक है। ठीक है, यूनान लोगों की और अमेरिकी लोगों की, इनका एक सांस्कृतिक है। उन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, है ना, तो कैसे व्यक्तित्व को डिफाइन करेंगे, कैसे व्यक्तित्व को बोलेंगे, तो देखो ध्यान से। क्या है कि वैसे जो व्यक्तित्व है ना, वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी में इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ठीक है, जो व्यक्तित्व है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। एक पर्सोना शब्द है ये, जो कि यूनानी भाषा है। ठीक है, इस शब्द से व्यक्तित्व की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नकाब होता है, या फिर मास्क होता है। ठीक है, मास्क बोले इंग्लिश में, नकाब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या होता है कि जो यूनानी लोग थे, वो नकाब पहनकर रंगमंच पर अभिनय किया करते थे। पहले क्या होता था, जो यूनान के लोग थे ना, वो नकाब पहनकर, मास्क पहनकर रंगमंच मतलब नाटक वगैरह वो अभिनय किया करते थे, ताकि जो दर्शकगण है ना, यह न समझ पाए कि अभिनय कौन कर रहा है। जो दर्शकगण हैं, यह न पहचान पाए कि अभिनय कौन कर रहा है। वो नकाब जो पहन लेते थे तो लोग पहचान न पाए, इसलिए वो पहनते थे। ठीक है, अभिनय करने वाले दास, विदूषक, राजा, ठीक है, देखो, अभिनय करने वाले दास, विदूषक, राजा, राजकुमार या अन्य जिस किसी भी भूमिका अदा करते थे। ठीक है, जो अभिनय करने वाले थे, वो दास, विदूषक, राजा या राजकुमार या अन्य जिस किसी की भी भूमिका अदा करते थे, उसके अनुरूप वो नकाब क्या कर लेते थे? पहन लिया करते थे। ठीक है, तो इस दृष्टि से व्यक्तित्व मात्र बाह्य आचरण है। अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण से बात करें, ये जो मैंने डिफाइन किया, इनकी दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो व्यक्तित्व को क्या बोला जाएगा? व्यक्तित्व को यह बोला गया कि बाह्य आचरण है, मतलब बाहर से केवल देखा गया, एक नकाब की तरह, है ना, एक मास्क की तरह। तो इस प्रकार व्यक्तित्व वह है जैसा हम दूसरों को देखते हैं। तो पाश्चात्य का दृष्टिकोण से बात करें, तो जो व्यक्तित्व है वो क्या है? एक मात्र बाह्य आचरण है, और व्यक्तित्व वह है जैसा हम दूसरों को देखते हैं। जैसा हम दूसरों को देखेंगे वही मेरा व्यक्तित्व है, ऐसा हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, अब अगर व्यक्तित्व को देखा जाए भारतीय दृष्टिकोण से,
अपने इंडिया की दृष्टिकोण से तो कैसे करेंगे? देखो, तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात करें व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व शब्द की व्युत्पत्ति भारतीय दृष्टिकोण से बात करें, ठीक है? तो क्या होगा कि जो व्यक्तित्व शब्द की व्युत्पत्ति है, वो व्यक्ति शब्द से हुई है। इस दृष्टिकोण से व्यक्तित्व से व्यक्तित्व से तात्पर्य है वे गुण जिनके आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर किया जा सकता है, ठीक है? अगर भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो व्यक्तित्व शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, वो व्यक्ति शब्द से हुई है, ठीक है? और इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व से तात्पर्य यह होगा क्या, वे गुण जिनके आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में क्या किया जाए, अंतर किया जा सकता है, अंतर बताया जा सकता है, वही व्यक्तित्व होता है, ठीक है? एक गुण आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरह के हो सकते हैं, ठीक है? मात्र भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो मात्र बाह्य आचरण ही व्यक्तित्व नहीं होता, व्यक्तित्व आंतरिक भी होता है और बाह्य दोनों तरह से देखा जाता है कि आपके अंदर गुण क्या है ना? ये नहीं कि बस बाहर की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, सौंदर्य अच्छा है, शरीर अच्छा है तो पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, नहीं। आपकी बोलने की शैली क्या है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हो, है ना? ये आंतरिक भी देखा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो एक गुण आंतरिक और बाह्य दोनों की तरह के हो सकते हैं पर्सनालिटी के लिए, ठीक है? तो देखो आगे करते हैं। कपिल मुनि ने, एक कपिल मुनि थे, उन्होंने क्या किया, सांख्य शास्त्र, ये सांख्य शास्त्र में व्यक्तित्व के 3 गुण बताया। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में व्यक्तित्व के कितने गुण बताए, 3 गुण बताए। पहला कौन सा, सतोगुण जिसको बोलते हैं सत्व, दूसरा रजोगुण जिसको बोलते हैं रजस, तीसरा तमोगुण जिसको बोलते हैं तमस। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति इन 3 गुणों का परिणाम है, हर व्यक्ति के अंदर इन 3 गुणों का परिणाम होता है। हो सकता है व्यक्ति के अंदर तीनों गुण ना हो सकता है कि सारे गुण हो, कुछ न कुछ हो, ठीक है? तो प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु में इन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का मिश्रण रहता है, हर व्यक्ति के अंदर और हर वस्तु के अंदर। ये 3 गुण जिस अनुपात में किसी व्यक्ति में विद्यमान होंगे, उसका अनुरूप व्यक्तित्व का निर्माण होगा, उसके अनुरूप व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये जो तीनों गुण हैं, कौन कौन, सत्व, रजस और तमस, जिस अनुपात में, जिस हिसाब से किसी व्यक्ति के अंदर होंगे, होते तो हर व्यक्ति के अंदर है, किसी कम किसी ज्यादा, जिसमें जिसमें अच्छे अनुपात में अच्छे अच्छे से ये तीनों का मिश्रण होगा, तीनों का विद्यमान होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। ये तीनों गुण जिस अनुपात में, जिस हिसाब से किसी व्यक्ति में विद्यमान होंगे, उसके अनुरूप व्यक्तित्व का निर्माण होगा किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है? अब चलो, ये था भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को परिभाषित करना, और मैं पहले किया पाश्चात्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को डिफाइन किया, ठीक है? अब कुछ अगर व्यक्तित्व की परिभाषा के रूप में अगर दिया जाए तो कैसे दोगे, तो देखो ध्यान से। तो पहला एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, अगर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पे व्यक्तित्व की परिभाषा पूछा जाए तो क्या होगा, तो व्यक्तित्व की परिभाषा हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं, कैसे कैसे, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कि मनोवैज्ञानिक लोग कैसे देखते हैं, दार्शनिक लोग कैसे देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व को कैसे बताते हैं, समाज शास्त्र जो होते हैं समाज के लोग, वो दृष्टिकोण, उनकी दृष्टिकोण से अगर बात करें तो व्यक्तित्व की कैसे परिभाषा दी जा सकती है, हम लोग बता सकते हैं अच्छे से। तो देखो, अगर समाज शास्त्री, जो समाज शास्त्र वाले हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो व्यक्तित्व को कैसे बोलेंगे, व्यक्तित्व व्यक्तित्व उन सब तत्वों का मेल है, व्यक्तित्व जो होता है उन सभी एलिमेंट, उन सभी तत्वों का मेल है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में स्थान प्राप्त करता है। बोलेंगे व्यक्ति जो समाज में स्थान अपना प्राप्त करेगा, मतलब अपनी जगह बनाएगा, अपना अच्छा व्यवहार बनाएगा, अपना अच्छा गुण को दिखाएगा, तो वही उसका हम लोग बोलेंगे कि उसका व्यक्तित्व है, ठीक है? समाज में अच्छा उठना बैठना, सबके साथ अच्छे से बोलना, है ना, अच्छे से बॉडी लैंग्वेज होना, ठीक है? इन सब तत्वों का जो मेल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है, व्यक्तित्व है समाज दृष्टिकोण से, ठीक है? इस रूप में हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं, जो यह रूप होगा इस रूप को हम लोग व्यक्तित्व का सामाजिक प्रवाह भी कह सकते हैं, ठीक है? चलो, अब अगर दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार बात करें कि दार्शनिक लोग कैसे बोलेंगे कि व्यक्तित्व क्या है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। जो आत्मज्ञान होता है उसी का दूसरा नाम व्यक्तित्व है। यह पूर्णता का प्रतीक है। यह क्या होता है, पूर्णता का प्रतीक होता है। ये दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व की परिभाषा है, ठीक है? अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बात करें, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं
वो कैसे बोलते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा? वो क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति की जन्मजात से तथा अर्जित स्वभाव से, उनकी स्वभाव कैसा कैसा स्वभाव अर्जित किया किया है, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का जो समुदाय है, इसी को हम लोग व्यक्तित्व बोलते हैं। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से व्यक्तित्व की परिभाषा किया। इनको आप समझो, अच्छे से इनको लिख लो बढ़िया, और इनको प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और जो व्यक्तित्व की अर्थ बात करें या व्यक्तित्व की परिभाषा बात करें या व्यक्तित्व की अवधारणा बात करें या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, तो इन सब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनको आंसर लिख देना। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट्स आप बना लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, और अच्छे से लिखना। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा यही था कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या होती है, अवधारणा क्या होती है। ठीक है, इनको अच्छे से हम लोग इस वीडियो में समझा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सफलता क्या होता है, सफलता के रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है।